Hello students, welcome to our current affair class. In today's session, we will discuss some important current affairs of 17 July 2024. So आज के सेशन में हम 17 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो इन टूडेज क्लास आज के सेशन में हम सबसे पहले कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ बैंकिंग और व्यापार से रिलेटेड समाचार, सम अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड बेसिकली जो न्यूज बनेंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूज, सम स्टेट न्यूज, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम स्टार्ट की है उससे रिलेटेड, रिसेंटली अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्तियों से रिलेटेड समाचार। देन वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन, पुस्तकें और लेखक समाचार, ऑब्जर्वी न्यूज, और लास्ट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट समरी, कंप्लीट सारांश ऑफ टुडेज लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in our deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा दें। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज अपनी नेशनल न्यूज के साथ। तो पहली न्यूज नीति आयोग से है। नीति आयोग ने भारत के शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की है। सो बेसिकली क्या है, नीति आयोग लॉन्च गियर शिफ्ट चैलेंज टू एक्सेलरेट जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन इन इंडिया। सो नीति आयोग भारत के प्रमुख नीति थिंक टैंक ने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की है। इस चुनौती का उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए नवीन व्यावसायिक मॉडल को बढ़ाना है ताकि पॉल्यूशन और कार्बन इमिशन को क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हुआ जा सके। सो ये पहल IIM बेंगलुरु के ऑपरेशन मैनेजमेंट क्लब, स्मार्ट फ्रेम सेंटर इंडिया और कॉल स्टार ड्राइवर टू जीरो और WRI इंडिया के सहयोग से है। यह चुनौती छात्रों, परिवहन सेवा प्रैक्टिशनरों, शिक्षावादों, शोधकर्ताओं को IIM बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन विस्टा 2024 के हिस्से के रूप में एक हैकाथॉन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। क्लियर? तो नीति आयोग लॉन्च गियर शिफ्ट चैलेंज टू एक्सेलरेट जीरो इमिशन ट्रक बेसिकली अडॉप्शन। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमांडर ई कनेक्ट ऐप लॉन्च की है। सो मिनिस्ट्री ऑफ basically Minister Jyotiraditya Scindia launched NERAC. NERAC means North East Regional Agri Commodity E-Connect mobile app for farmers in North East region. सो बेसिकली क्या है, इस एम का इनिशिएटिव क्या है, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 50,000 किसानों को 5,000 खरीदारों के साथ जोड़ना। मतलब बायर्स और प्रोड्यूसर दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया। सो ये कहां पर लॉन्च की गई? ये मेघालय के शिलोंग में लॉन्च की गई, जहां सिंधिया ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा और अन्य राज्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ये जो एप्लीकेशन है ये कई भाषाओं का समर्थन करती है और सीमित बाजार पहुंच और खराब होने की चिंताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है। मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू फार्मर्स अगर कोई क्रॉप प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसे सेल करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट विक्रेता तक, फार्मर्स एंड विक्रेता जो बेसिकली बायर्स होंगे, वो दोनों क्या होंगे, इसमें जो खरीदार होंगे दोनों इस एप्लीकेशन में जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। डन। नेक्स्ट इज नाबार्ड लॉन्च। नाबार्ड ने अभी क्या किया है, कृषि स्टार्टअप्स, जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपए का कृषि श्योर फंड लॉन्च किया है। तो एग्री श्योर फंड, नाम याद रखना, एग्री श्योर फंड नाबार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट है, जो बेसिकली एपेक्स बैंक है रूरल बैंक्स का और RRBs का। तो नाबार्ड का ये जो इनिशिएटिव है एग्री श्योर, इसका टोटल बजट रखा गया है 750 करोड़ और इसका पर्पस क्या है, जो कृषि स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं कृषि के क्षेत्र में, उनको बढ़ावा दिया जा सके।
उसके साथ साथ नाबार्ड ने कृषि में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक हैकाथॉन विच इज कृषि श्योर ग्रीनाथॉन 2024 भी लॉन्च किया है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। अगली भी हमारी नेशनल न्यूज है MSME विच इज MSDE विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ बनाई। तो स्किल इंडिया मिशन जो 15 जुलाई 2014 को स्टार्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के थ्रू, तो अभी उसको 10 साल पूरे हो गए हैं। जिसका पर्पस क्या है, इस मिशन का पर्पस क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल करना। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर एक खुले संवाद कौशल संवाद में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान यह बताया गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.40 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, प्रशिक्षित किया गया है और 33 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने शिक्षकों के रूप में काम किया है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। यूजीसी की असमिता परियोजना, यूजीसी ने क्या किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक असमिता परियोजना स्टार्ट की है जिसमें उच्च शिक्षा को बदलने के लिए 22,000 भारतीय भाषाओं की पुस्तकें बेसिकली बनाना इसका उद्देश्य है अगले 5 सालों में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने मिलकर एक एम्बिशियस प्लान, जिस नाम क्या है उसका, अस्मिता लॉन्च किया है, जिसका मतलब क्या है, ऑगमेंटेशन स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। इसके तहत अगले 5 सालों में उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए लगभग कितनी किस्तें पे पुस्तकें बनाई जाएंगी अलग अलग भाषाओं में, 22,000 भारतीय भाषाओं की पुस्तकें बनाई जाएंगी। नेक्स्ट इज सेंट्रल रिकॉन्स्टिट्यूट नीति आयोग इंक्लूड यूनियन मिनिस्ट्री फ्रॉम एनडीए अलायंस। तो केंद्र ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और एनडीए सहयोगियों के केंद्र मंत्रियों को भी शामिल किया है। तो केंद्र ने मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक नीति आयोग का पुनर्गठन किया। प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्ष बने रहे और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी उपाध्यक्ष के रूप में तो है। चेयरमैन तो हमेशा कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और वाइस चेयरमैन अभी किसे अपॉइंट किया गया, सुमन के बेरी को। तो इसके अंदर कुछ 4 पूर्वकालिक सदस्य, 15 केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल है, जिसमें भाजपा के सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल हैं, जो या तो पदेन सदस्य हैं या विशेष आमंत्रण के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। भारत ने क्या किया है, 5वीं स्वदेशीकरण सूची घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश किया। इंडिया ने क्या किया है, न्यू लिस्ट ऑफ 340 मिलिट्री हार्डवेयर आइटम दैट विल बी प्रोसीड्यूर फ्रॉम स्टेट रन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक डेटा रिलीज किया है। ये कदम घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए व्यापक प्रयास का हिस्सा है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। अभी यूएन ने क्या किया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट जारी की है। उस यूएन की डेटा के अकॉर्डिंग, यूएन जो अब यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है, उसने विश्व जनसंख्या संभावना 2024 करके एक डेटा जारी किया, एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यूएन ने कहा है कि भारत में 2062 तक जो भारत की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 1.7 अरब के पार पहुंच जाएगी, और उसके बाद फिर जनवरी से जुलाई 2062 के बीच लगभग भारत की पॉपुलेशन 12% घट जाएगी। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत की पॉपुलेशन 1.5 अरब है, और जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बेसिकली पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इसके बाद चीन और 3rd नंबर पर यूएस से आता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। 16 लाख इंडियन चिल्ड्रन मिस्ड विटल वैक्सीन इन 2023 WHO यूनिसेफ रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यूनिसेफ रिपोर्ट ने अभी खुलासा किया है कि 2023 में भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में 1.6 मिलियन बच्चों को डीपीटी और खसरा के टीके नहीं लगाए गए हैं। तो ये रिपोर्ट है WHO यूनिसेफ की, जिसमें क्या कहा गया है कि भारत में 1.6 मिलियन बच्चों को खसरे के टीके नहीं लगे हैं। भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक है। तो 0 डोज जो चिल्ड्रंस हैं वो भारत में नाइजीरिया में सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद भारत में है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत ने अपने टीकाकरण पैकेज में HPV टीकाकरण को शामिल नहीं किया, जबकि सर्वाइकल कैंसर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। क्लियर। Next is also international news. India sign MOU with Marshall Island for 4 community development project. तो भारत ने मार्शल द्वीप समूह के साथ 4 सामुदायिक
विकास परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने मार्शल द्वीप समूह गणराज्य के साथ 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में एक सामुदायिक खेल केंद्र, एक हवाई अड्डा टर्मिनल और सामुदायिक केंद्र शामिल है, जो RMI नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लक्षित है। समझौते ज्ञापन पर टोक्यो जापान में भारतीय दूतावास में हस्ताक्षर किए गए। तो जो इंडियन एम्बेसी है टोक्यो जापान में, वहां पर इस पर बेसिकली साइन किए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने अफ्रीका में नई उच्च प्रभावकारी वाली मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है और उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उच्च क्वालिटी की, एक हाई क्वालिटी की मलेरिया वैक्सीन विकसित की है, जो अब अफ्रीका में शुरू हो गई है। तो कोट डी आवर पश्चिमी अफ्रीका का पहला देश है जिसने R21 मैट्रिक M वैक्सीन का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने साथ मिलकर इस मलेरिया वैक्सीन को डेवलप किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। इंडिया शाइन इन 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। तो अभी 35वां बायोलॉजी ओलंपियाड कंडक्ट कराया गया। कहां पर कंडक्ट कराया गया? कजाकिस्तान में, जहां पर भारतीय जो बेसिकली छात्र हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से एक छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है और 3 छात्रों ने सिल्वर मेडल जीता है। तो इंडिया शाइन इन 35 इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। तो 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड कहां पर कंडक्ट किया गया? कजाकिस्तान में। रवांडा में अभी इलेक्शंस हुए थे और रवांडा में चौथी बार फिर से पोल कमगे री-इलेक्ट हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। तो सिंपल सी न्यूज है, जहां पर पोल कागेमे को रवांडा के चौथी बार दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 99.15% मतों के साथ जीत हासिल की और यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल है। नेक्स्ट इज CBIC notifies GSTR A1 फॉर्म टू अमेंड सेल्स रिटर्न। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम है, उसने बिक्री रिटर्न में संशोधन के लिए GSTR 1A फॉर्म को अधिसूचित किया है। तो 53वीं GST परिषद द्वारा अनुशंसित यह नया फॉर्म अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और गलत फाइलिंग के कारण जुर्माने को जोखिम को कम करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट न्यूज भी बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। रिसेंटली सेबी, व्हाट इज सेबी? सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने अभी कुछ नए रूल्स बनाए हैं फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम टू रिस्पॉन्स स्पॉन्सर बायस। तो सेबी ने जो प्रायोजक पक्षपात है उसको कम करने के लिए पैसिव म्यूचुअल फंड योजना के लिए नए रूल्स बनाए, नए नियम्स बनाए, बेसिकली नॉर्म्स सेटअप किए हैं। तो नए नियम पैसिव म्यूचुअल फंड के लिए निवेश सीमा निर्धारित करते हैं और सेबी अनुमोदित सूचकांक के लिए अलाइड करने के लिए पोर्टफोलियो के पुनः संतुलन की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो उसके यूजर्स हैं उनको बेहतर इंटरफेस और नई सुविधा के लिए कोटक 811 बैंकिंग एप्लीकेशन को नया रूप दिया है। तो कोटक की ही है 811 बैंकिंग एप्लीकेशन, बेसिकली जो जीरो अमाउंट पे अकाउंट ओपन करती है। तो उसके लिए कोटक ने क्या किया है, एक नई एप्लीकेशन लॉन्च किया है कोटक 811 नाम से। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो ब्रांच एक्स बिकम इंडियाज फर्स्ट नियो बैंक टू लॉन्च ONDC लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ONDC मींस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ब्रांच एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने पर्सनल लोन सॉल्यूशन के थ्रू ONDC लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। यह पहल युवा पेशेवर, छोटे व्यवसायिक मालिकों और उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कागज रहित पारदर्शित ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट इज सुमंत सिन्हा को अभी को चेयर ऑफ अलायंस ऑफ CEO लिमिटेड लीडर अपॉइंट किया गया। तो सुमंत सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर अलायंस का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PL के अध्यक्ष और CEO सुमन सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर अलायंस का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अलायंस का उद्देश्य महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करके जलवायु कार्रवाई का समर्थन और कार्यान्वयन
करना है। नेक्स्ट इज IMF raised Indian GDP forecast to 7% for financial year 2024-2024। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है, जो पिछले अनुमान से लगभग 20 आधार अंक अधिक है। यह संशोधन बेहतर खपत संभावनाओं को दर्शाता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष के लिए धीमी विकास दर 6.5 को बरकरार रखा है। क्लियर? नेक्स्ट इज अवार्ड एंड ऑनर। भारत के एक कलाकार हैं, भारत के एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है सुदर्शन पटनायक, जो बेसिकली क्ले या सैंड का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं। तो अभी रशिया में अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्डन सेट मास्टर अवार्ड जीत लिया है। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सेंट मास्टर अवार्ड जीत लिया है। और ये बेसिकली अब कहां पर हुआ था, ये पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था। पटनायक ने महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भक्त बलराम दास को ले जाते हुए एक रथ का 12 फुट का रेत शिल्प बनाया था। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। यूरोप का एरियन 6 रॉकेट पहली बार अंतरिक्ष में प्रक्षेपित। तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का नया भारी वाहन रॉकेट एरियन 6 पहली बार फ्रेंच गुआना के कोरो में स्थित यूरोप के अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। यह रॉकेट नए उपग्रहों और प्रयासों को कक्षा में ले जा रहा है और यूरोपियन सरकारों और कंपनियों के लिए अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट इज हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन और हेब्रोसिस्टम बेंजामिन, पश्चिमी घाट में पाई गई कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजातियां। तो जो हमारा बेसिकली वेस्टर्न घाट है, वहां पर 2 नई स्पाइडर्स पाई गई हैं, जिन्हें जंपिंग स्पाइडर्स के नाम से जाना गया है और जिनको नाम क्या दिया गया है, हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन और हेब्रोसिस्टम बेंजामिन। तो केरला के एक शोधकर्ता है जिन्होंने पश्चिमी घाट में कूदने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजाति की खोज की है, जिन्हें हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन और हेब्रोसिस्टम बेंजामिन नाम दिया गया है। यह खोज वर्गीकरण विज्ञान पत्रिका जुटेक्सा में प्रकाशित की गई है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। विंबलडन चैंपियनशिप का 137वां संस्करण हुआ, जिसमें कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल में और बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने महिला एकल का खिताब जीता। बेसिकली 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जिसमें से अभी कौन सा चल रहा है, विंबलडन ओपन चल रहा है, जो बेसिकली इंग्लैंड में कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर मेन सिंगल में टेनिस टूर्नामेंट किसने जीत लिया है, कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। वहीं फीमेल सिंगल में बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने ये टाइटल अपने नाम किया है। उसके साथ साथ अन्य विजेताओं में पुरुष युगल में हेनरी पेटन और हेनरी हेलियोवा और महिला युगल में कैटरीना सियानाकोवा और टेला टाउनेस तथा मिश्रित युगल में शिही सुवेई और जॉन जिलिंस्की ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो ये बेसिकली 4 कैटेगरीज में यहाँ पे विनिंग होती है, एक मेन सिंगल, एक वुमेन सिंगल, एक मेन डबल, एक वुमेन डबल और एक मिक्स डबल। तो यहाँ पर चारों कैटेगरीज के विनर लिखे हुए हैं। मेन सिंगल में अल्कराज, फीमेल सिंगल में बारबोरा, मेंस डबल में हेनरी और हैरी एंड फीमेल्स डबल में कैटरीना और टेलर और मिश्रित में सी सुवेई और जॉन जिलिंस्की शामिल है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड ने एक ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया था। अभी उसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने अपने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकत्रित किया है। यह एकीकरण 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य निगरानी और प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखता है और भारत की व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के साथ अलाइड है और शामिल है। उत्तराखंड ई स्वास्थ्य पोर्टल अभी किसके साथ मिल गया है, आयुष्मान भारत डिजिटल पोर्टल के साथ मर्ज हो गया है। नेक्स्ट, हरेला फेस्टिवल, बहुत फेमस फेस्टिवल है। देयर इज अ फेस्टिवल नोन एज हरेली। हरेली है छत्तीसगढ़ का। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हरेला फेस्टिवल, जो बेसिकली सावन मास में कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली उत्तराखंड के एग्रीकल्चर और कल्चर संस्कृति को सिंबलाइज करता है। तो 16 जुलाई को सावन की शुरुआत होती है, जिसमें उत्तराखंड में ये बेसिकली रंगीन हरेला उत्सव मनाया जाता है। तो नाम याद रखना आपको, हरेला फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया, उत्तराखंड में, और कब सेलिब्रेट किया जाता है, सावन की शुरुआत में। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज।
तो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का फरीदाबाद में उद्घाटन हुआ। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद के THSTI में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा जो कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशन द्वारा चुनी गई है, एशिया की पहली और विश्व स्तर पर नोवी ऐसी सुविधा है जो BSL-3 रोग जनकों को संभाल सकती है। तो पहली स्वास्थ्य अनुसंधान कहां पर स्टैब्लिश की गई है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट न्यूज। अभी मनोज सोनिक है जिनको महाराष्ट्र फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के मनोज सोनिक, जिनको अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का। ये अजय मेहता की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल सितंबर 2024 में समाप्त होगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में नो जज बेसिकली जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे 2 न्यायाधीश मिले हैं और मणिपुर को 1। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति मिल गई है। और वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 6 जुलाई को इन नियुक्तियों की घोषणा की। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। सो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2024। तो वर्ल्ड में जस्टिस को फैलाने के लिए 17 जुलाई को हम वैश्विक समुदाय विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाली गंभीर अपराधों के लिए दंड मुक्ति के खिलाफ संघर्षण का सम्मान करता है। जैसे जैसे हम 17 जुलाई 2024 की ओर बढ़ रहे हैं, वैश्विक न्याय और शांति के लिए इस दिन के महत्व पर विचार करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर न्यूज। एक बुक्स है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। तो टिम वर्कर की है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये एक उपन्यास है। तो पुरस्कार विजेता डिजाइनर से लेखक बने टिम वॉकर ने द प्रिजन ऑफ भोपाल शीर्षक से एक ऐतिहासिक कथा उपन्यास प्रकाशित की है। यह भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में युवा पाठकों को शिक्षित करने और उन्हें से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। तो द प्रिजनर ऑफ भोपाल रिटन बाय टिम वॉकर। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो सुभाष दांडेकर द विजनरी बिहाइंड कामलिन सक्सेस पास्ड अवे एज 86। तो कैमलिन की सफलता के पीछे के दूरदर्शी सुभाष दांडेकर का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो सुभाष दांडेकर प्रतिष्ठित ब्रांड कैमलिन के संस्थापक के निधन के साथ भारत के स्टेशनरी उद्योग ने एक अग्रणी को खो दिया है। तो 86 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया है? देहांत हो गया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 17 जुलाई के हमने कवर किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज देखी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है गियर शिफ्ट चैलेंज। उसके साथ साथ हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने NERAC पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। नाबार्ड ने 700 करोड़ रुपए का एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है। उसके साथ साथ MSD कॉमेमोरेट 10 एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन। UGC ने अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसके साथ साथ केंद्र ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। इंडिया 5th इंडिजीनाइजेशन लिस्ट हमने देखी। उसके साथ साथ UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 देखा, जिसमें 2062 तक भारत की पॉपुलेशन 1.7 अरब हो जाएगी। उसके साथ साथ UN यूनिसेफ ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें भारत में 16 लाख बच्चों को बेसिकली खसरे का टीका नहीं लगा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया का नया टीका पेश किया जो अफ्रीका में लगाया जाएगा। और 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने बेसिकली 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। उसके बाद इंटरनेशनल में हमने देखा रवांडा के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं पॉल कगाने और एशिया का एरियन 6 रॉकेट लॉन्च हो गया है। बैंकिंग एंड बिजनेस में हमने देखा CBIC नोटिफाइड GSTR 1A फॉर्म। उसके साथ साथ सेबी ने पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए कुछ नए रूल्स, नए कानून बनाए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक 811 एप्लीकेशन लॉन्च की है। उसके साथ साथ ब्रांच एक्स ने लॉन्च किया है ONDC लोन। IMF ने रेज किया है इंडिया की GDP फोरकास्ट जो 7% बताई है 24 के लिए और 6.5% बताई है 2025 के लिए। उसके साथ साथ
अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमने देखा इंडियन सैंड आर्टिस्ट ने गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड जीत लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 स्पाइडर्स का डिस्कस किया था हमने, जो जंपिंग स्पाइडर्स हैं जो वेस्टर्न घाट में पाई गई हैं। और खेल समाचार में हमने 137वां विंबलडन चैंपियनशिप देखा। स्टेट से हमने देखा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया गया आयुष्मान भारत मिशन के साथ। उसके साथ साथ हरेला फेस्टिवल और भारत का पहला एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च फैसिलिटी। अपॉइंटमेंट में महारेरा के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं मनोज सुनीक, और सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिले हैं। इंपॉर्टेंट डे में हमने देखा इंटरनेशनल जस्टिस डे, बुक और ऑथर में टिम वॉलकर की द प्रिजनर ऑफ भोपाल, और लास्ट में हमने ऑब्जर्वी न्यूज देखी सुभाष दांडेकर की अभी डेथ हुई है, उनका निधन हुआ है। क्लियर? तो ये तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।